आत्मा नमस्ते। मैं हूं संगीता शाह। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आ गया है शरद पूर्णिमा का त्यौहार। बहुत लोगों को कन्फ्यूजन है कि शरद पूर्णिमा फ्राइडे को है कि सैटरडे को है। तो इसी क्लैरिटी के लिए आइए हम आगे आपको अभी गाइड करते हैं कि शरद पूर्णिमा कब है, इसको कब मनाना है और शरद पूर्णिमा की क्या विशेषताएं होती हैं। आखिर शरद पूर्णिमा क्यों मनाई जाती है। तो शरद पूर्णिमा जो है फ्राइडे से यानी कि 30 तारीख को पड़ रही है। शाम को 5:45 से शरद पूर्णिमा शुरू हो रही है और ये अगले दिन 8:18 तक रहने वाली है। तो आपको जो खीर आदि बनाना है, चंद्रमा के जो दर्शन करने हैं, वो आपको फ्राइडे के दिन यानी 30 अक्टूबर को करना है, क्योंकि इस दिन चांद अपनी 16 कलाओं में होगा। तो जिस दिन जैसे कि हम खीर बनाते हैं और चंद्रमा के चांदनी में रखते हैं, वो सारा जो है हमें फ्राइडे के दिन करना है। तो शरद पूर्णिमा क्यों मनाई जाती है। इस बार बहुत अच्छा योग है, क्योंकि शरद पूर्णिमा भी है और उस दिन शुक्रवार फ्राइडे भी आ रहा है। तो इसका ये अर्थ है कि जिस लिए शरद पूर्णिमा मनाई जाती है, माँ लक्ष्मी की आराधना शरद पूर्णिमा के दिन की जाती है। तो ये फ्राइडे आने की वजह से जो है शरद पूर्णिमा में और 4 चांद लग रहे हैं। आप माँ लक्ष्मी की आराधना अगर फ्राइडे के दिन करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा फलित होती है। कहा जाता है कि शरद पूर्णिमा के दिन ही माँ लक्ष्मी का जन्म हुआ था, इसीलिए आज के दिन उनकी पूजा अर्चना की जाती है। इस दिन माँ लक्ष्मी के आगे एक घी का दीपक ज़रूर लगाएं। अगर वो अखंड दीपक हो, पूरी रात अगर आप उसकी दीपक की सेवा कर सके, पूरी रात अगर वो प्रज्वलित रहे, तो उसके जो फल है आपको बहुत अच्छे मिलेंगे। एक्चुअली शरद पूर्णिमा जो है बहुत लोग इस वजह से मनाते हैं कि लक्ष्मी जी आएंगी, बहुत सारा धन आएगा जीवन में। देखिए दोस्तों, जो सुख है जीवन में हमेशा धन से नहीं प्राप्त होता। सुख आपके अच्छे स्वास्थ्य का एक बहुत बड़ा इसमें रोल होता है कि आपके पास एक अच्छा स्वास्थ्य हो। तो आज के दिन जो शरद पूर्णिमा का दिन होता है, जिस दिन हम खीर को पका के जो है हम चांद की चांदनी में रखते हैं, वो इसलिए रखते हैं क्योंकि उस दिन चांद अपने सर्वोच्च गुणों के साथ होता है, अपनी 16 कलाओं के साथ होता है। और वो जो यूनिवर्स में है उसका जो प्रकाश है, उसकी जो एनर्जीज़ है, वो बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। चंद्रमा पृथ्वी के बहुत ज़्यादा निकट होते हैं, बहुत करीब आ जाते हैं, जिसकी वजह से चांद की रोशनी बहुत ज़्यादा पृथ्वी पर पड़ती है। तो इस रोशनी में बहुत सारे मेडिसिनल जो है वैल्यूज़ होते हैं। जैसे पुराने ज़माने में जैसे बहुत सारे वैद्य हुआ करते थे, उस दिन वो अपनी सारी साल भर की औषधियों को इसी दिन बना के उसको चांद की चांदनी में चार्ज करने के लिए रखते थे, जिससे उसकी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ जो है और अधिक अच्छी तरह से बढ़ जाए। तो इसीलिए आज के दिन ये प्रथा मनाई जाती है कि उस दिन हम खीर बनाते हैं और उस खीर को हम चांद की चांदनी में रखते हैं और अगले दिन उसका सेवन करते हैं, क्योंकि उस खीर में उस दिन की चंद्रमा के जो औषधीय गुण हैं वो सारे उस खीर में आ जाते हैं। इस वजह से खीर बनाया जाता है। और माँ लक्ष्मी को जो है दूध और चावल का भोग बहुत प्रिय होता है। तो आप इस दूध और चावल के खीर में आप ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं, आप केसर डाल सकते हैं, आप मखाने डाल सकते हैं, आप बहुत सारी जड़ी बूटियाँ डाल सकते हैं, इसमें गुलाब की पंखुड़ियाँ डाल सकते हैं, लाल चंदन डाल सकते हैं। इस तरह से अलग अलग मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ वाली चीज़ें आप उस खीर में डाल के उसको आप चांद की रोशनी में रख सकते हैं और इस खीर का सेवन आपको अगले दिन करना है। और आप इस दिन क्या कर सकते हैं, आप मेडिटेशन कर सकते हैं, क्योंकि इस दिन जो यूनिवर्स में एनर्जीज़ होती है वो बहुत अधिक होती है। तो इस दिन का जो मेडिटेशन है वो आपको अंदर से बहुत ज़्यादा सुकून देता है। अब बहुत से लोग मुझसे कहते हैं कि मैम हमें तो मेडिटेशन करना नहीं आता। देखिए, जो लोगों का नॉलेज मेडिटेशन में ज़ीरो है
वे लोग भी शरद पूर्णिमा की रात को मेडिटेशन कर सकते हैं। आपको कुछ नहीं आता तो भी आप ओम का जाप कर सकते हैं। ओम तो सर्वोपरि है, वो तो जीवन का स्रोत है ओम। तो आप ओम का मेडिटेशन कर सकते हैं। और आप माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करना चाहते हैं तो देखिए, बड़े बड़े मंत्रों का मैं यहाँ उल्लेख नहीं करूँगी, क्योंकि मंत्रों में उच्चारण और ये सब का बहुत बड़ा तालमेल होना चाहिए। तो आप जैसे एकदम सरल, जिसे माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए हम जो मंत्र बोल सकते हैं वो है श्रीम। जी हाँ, आप श्रीम का भी जो है जाप कर सकते हैं। तो ये जाप कैसे होना चाहिए? आपका श्रीम श्रीम, इस तरह से आपको एक लंबी सांस के साथ ये वाला मंत्र श्रीम आपको उच्चारण करना है। तो आपके अनाहत चक्र में वाइब्रेशंस होने चाहिए जब आप श्रीम का जाप करोगे। तो जिसको कुछ नहीं आता, मेडिटेशन की ABCD भी नहीं मालूम है, वो केवल बैठ के ओम या श्रीम, ये 2 बीज मंत्रों का अगर उच्चारण भी कर ले तो भी आप अपने शरीर में एक बहुत ही अलग सी ऊर्जा को महसूस करेंगे। मैं मेडिटेशन रोज़ करती हूँ, लेकिन मैं आपको कह दूँ कि रोज़ के मेडिटेशन से ज़्यादा ऐसे ख़ास दिनों पर किया गया मेडिटेशन, उसकी जो शक्ति होती है, उसका अंदर से जो मिलने वाला सुकून होता है, वो बिल्कुल ही अलग अनुभूति आपके जीवन को देता है। तो आज के दिन ये वाला जो मेडिटेशन है, ये छोटे बच्चे भी कर सकते हैं। तो अगर आपके घर में बच्चे हैं, आप उनसे भी अनुरोध करके ये मेडिटेशन आप उनसे भी करवा सकते हैं। इस दिन आप अपने चक्रों को भी जागृत कर सकते हैं। जैसे आपने थोड़ी देर बैठ के ओम का जाप किया, उसके बाद श्रीम का किया, लेकिन एनर्जीज इतनी अच्छी होने के कारण आपकी जो शरीर की ऊर्जा है और ज़्यादा आपको प्रेरित करती है कि मैं और थोड़ी देर मेडिटेशन करूं। तो आप अभी क्या कर सकते हैं, आप सातों चक्र के मंत्र, जैसे आपके मूलाधार चक्र का जो मूल मंत्र है, जो बीज मंत्र है, वो लम है। तो आप लम ऐसे करके मूलाधार चक्र पे ध्यान लगा के आप लम का उच्चारण कर सकते हैं। उसके बाद आप अपने स्वादिष्ठान चक्र पे, फिर उसके बाद मणिपुर चक्र पे, उसके बाद अनाहत, विशुद्धि चक्र, आपका आज्ञा चक्र और सहस्रार चक्र, इसके बीज मंत्र है, आप उनका भी उच्चारण कर सकते हैं। तो इस तरह से आप इस खास दिन अपने बॉडी को अपने चक्रास के साथ में अलाइन कर सकते हैं। और मेरी ये बात आप गांठ बांध लीजिए, ऐसे जो विशेष दिन होते हैं, उस दिन जो यूनिवर्स है उसमें बहुत ही अलग एनर्जीज़ होती हैं जो आपको बहुत कुछ देने के लिए तैयार होती है। आपको सिर्फ उसे प्राप्त करने की आपके अंदर एक इच्छा होनी चाहिए और उसके प्रति आपको प्रयास भी करना चाहिए। तो डेफिनेटली जो प्रभु आपको शरद पूर्णिमा का दिन देना चाहते हैं वो आपको स्वयं ही प्राप्त हो जाएगा। और शरद पूर्णिमा का मेन जो उद्देश्य है वो है अच्छा स्वास्थ्य, ठीक है, क्योंकि इंग्लिश में एक कहावत है कि हेल्थ इज़ वेल्थ। अगर हमारी हेल्थ अच्छी है तो हमारा वेल्थ अपने आप सिक्योर हो जाएगा। तो इस शरद पूर्णिमा पे हम सब माँ लक्ष्मी से ये निवेदन करेंगे कि हम सबको बहुत अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करे, हमारे इस काया को निरोगी रखे। ऐसी शुभ कामना के साथ आप सबको शरद पूर्णिमा की बहुत बहुत हार्दिक बधाइयाँ। ये त्यौहार जब शरद पूर्णिमा आता है उसके बाद ही सारे त्यौहार जो है हमारे शुरू हो जाते हैं। तो हमारा आने वाला जो समय है बहुत ही मंगलमय हो, ऐसी कामना के साथ मैं इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करती हूँ। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आत्म नमस्ते।